वाह महाराज, वाह, अच्छा पति का फर्ज निभाया है आपने। तुमने मुझसे शादी रचा के अपने इस राज्य महल में लेकर आए और यहाँ आते ही तुमने पहली महारानी के बेटे को मेरी गोद में सौंप दिया और कहा कि प्रिय, इसकी परवरिश ऐसे ढंग से करना ताकि कभी ये एहसास न कर सके कि तुम इसकी सौतेली माँ हो। और ये भी कहा कि खजांची को मैंने राजमहल से बाहर निकाल दिया। किसी चीज की आवश्यकता पड़े, खर्चे की आवश्यकता पड़े तो मुझसे मांग लेना। वाह महाराज, कहलाने को तो मैं एक महारानी, लेकिन औकात एक भिखारन की। लेकिन महाराज, मैं भिखारन बनने नहीं आई, मैं भिखारन बनने नहीं आई महाराज। मेरा सपना तो कुछ और था महाराज, मेरा सपना कुछ और है महाराज। मैं तुम्हारी सूरत देख के तुम्हारे साथ शादी नहीं रचाई थी। मेरे दिलो दिमाग में तुम्हारा ये तख्तो ताज नाच रहा है और इसीलिए मैंने तेरे साथ शादी रचाई कि तेरे ना रहने के बाद एक दिन इस हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि तेरे इकलौता बेटा है जो कि तेरे ना रहने के बाद एक दिन इस हुकूमत की बागडोर तेरा बेटा संभालेगा। मेरा क्या होगा? एक दिन ये जवान होगा तो हमें इस राजमहल से बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी महाराज। शादी तो केवल तेरे साथ इसलिए रचाई थी कि एक दिन इस हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होगी। क्योंकि तुझे नहीं मालूम महाराज, मैं प्यार किसी और से करती हूं जिसका नाम डाकू तेजा है। उसी के कहने पर मैंने तेरे साथ शादी रचाई। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जब मैं तेरे इस दुधमुहे को देखती हूँ इस जब मैं तेरे बेटे को देखती हूं तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। जी तो चाहता है कि शरामजादे का गला दबाकर अभी इसी वक्त खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, अगर मैं इसे मार दूंगी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कितनी मुश्किल से मैं तुम्हारे इस राजमहल में पहुंची हूं और कसम है हमारी राधा बेसर की, जब तक महाराज मैं तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, ये महारानी कलावती चैन से नहीं बैठेगी। मेरी जिंदगी का मकसद है तेरा सर्वनाश और आज मेरा पहला कदम तेरी बर्बादी की तरफ उठने जा रहा है। सबसे पहले मैं तेरे इस दुधमुहे को अपने रास्ते से हटाऊंगी क्योंकि इस शरामजादे की सूरत मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभ रही है। उसके बाद बचोगे महाराज तुम, उसके बाद बचोगे महाराज तुम, तो कसम हमारी राधा बेसर की, महाराज तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी, पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं होगा। मौका अच्छा है, इसी वक्त मैं शरामजादे को लेकर अपने प्यारे डाकू तेजा के पास जा रही हूँ। उसी के द्वारा इस शरामजादे की बलि चढ़वा दूंगी। मेरे रास्ते का एक कांटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचोगे महाराज तुम। तुम्हें तो ऐसी भयानक मौत दूंगी, ऐसी भयानक मौत दूंगी कि यमराज भी तेरी लाश को पहचानने से मजबूर हो जाएगा। मौका अच्छा है,
इस वक्त राजमहल में सुनसान मचा है। तुरंत इस दुधमुहे को लेकर मैं अपने प्यारे डाकू तेजा के पास जा रही हूं, क्योंकि मैंने उससे मिलने का वादा भी किया है। शायद वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं इसको अभी इसी वक्त लेकर अपने प्यारे के पास जा रही हूं। और तुम लोग कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की तो कसम राधा बेसर की दौड़ा के गोली मारूंगी, क्योंकि महारानी कलावती का दूसरा नाम है मौत।